Good evening, dear students. Welcome to the Hindu editorial experiment class. In this class, we are going to discuss the remaining part of the previous editorial. So, without wasting any time, let's start the class. तो आपका जो editorial था वो क्या था? Unfair and dangerous on vaccine inequity. Vaccine inequity पे आपका editorial है, ठीक है? उसकी अपने जो remaining part है उसको अपने यहाँ पे discuss करेंगे. तो first slide आपकी हो चुकी है. रिमेनिंग 2 स्लाइड्स है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी. आई थिंक आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा. अब स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना. तो शुरू करते हैं, साथ में पिक्चर बनाते हुए चलना. ए लार्ज परसेंटेज, एक लार्ज परसेंटेज. लार्ज का मतलब क्या? बड़ा, मतलब भार को बताता है. लार्ज बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा, एक टाइप से परसेंटेज, भाग, जो प्रतिशत है ऑफ का. आपको जो भी एलिमेंट है उससे क्वेश्चन पूछना है. अगर वो एलिमेंट सेटिस्फाइड आंसर दे दे आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो वो आपका एलिमेंट वहां पे सही यूज हो सेंटेंस में, अदरवाइज वो वहां पे गलत है. ये आपका मेथड है स्कैनिंग का, जो एरर में बड़ा काम आता है, स्पॉटिंग एरर में काम आता है, और अदर्स मतलब जितने भी ग्रामेटिकल फॉर्म में ये बहुत काम आता है. आपका ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं आपके. ऑफ दोज, उनका, किनका परसेंटेज एज्ड 18 to 44 ईयर्स. एज्ड का मतलब जो एज्ड हैं, जो एज्ड हैं, इसका मतलब क्या है? आर एज्ड, दोज आर एज्ड, उस तरीके से. तो ये आपका पैसिव फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है. तो आपका ईडी आपका क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा यहाँ पे. एज्ड 18 to 44 ईयर्स, ठीक है. डज नॉट हैव, उनके पास नहीं है. द रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है. अब डायरेक्ट देखो यहाँ पे हैव की 2 वर्किंग होती है, नोट डाउन कर लो नोटबुक में. हैव आपका एज एन एलिमेंट ऑफ परफेक्शन भी वर्क करता है. द सेकंड वर्किंग इज, सेकंड क्या है आपकी वर्किंग यहाँ पे? मैन एक्शन की तरह वर्क करता है. तो यहाँ पे देखो, अगर ये एज एन एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता तो इसके बाद एक्शन होना चाहिए था, जिसको ये V3 में कन्वर्ट करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के फॉर्म में. तो वो तो इसके बाद कोई एक्शन है नहीं, डायरेक्ट इसके बाद में नाउन है. इसका मतलब है वो आपका खुद ही क्या है? मैन एक्शन की तरह आपका वर्क कर रहा है यहाँ पे. तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हैव का तीर लगा डायरेक्ट किस पे? रिसोर्सेज पे चला गया. तो साधन नहीं है उनके पास. तो डज का सब्जेक्ट ढूंढने चले तो आप नाउन ही होना चाहिए उसका सब्जेक्ट. सबसे पहले जाएंगे 18 to 44 ईयर्स. तो ये तो एज्ड के साथ चला गया, मतलब एज्ड की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. एज्ड किस पे है? 18 to 44 ईयर्स. उसके बाद जाएं अपने दोज के पास. तो दोज को ऑफ खा गया, बचता है अपने पास सब्जेक्ट ए लार्ज परसेंटेज, जो कि सिंगुलर है. तो आपका डज ही आएगा, डू नहीं आएगा, ठीक है. तो लार्ज परसेंटेज जो है इन लोगों का, उसके पास रिसोर्सेज, साधन नहीं है टू क्या करने के लिए? पे फॉर वैक्सीन्स, वैक्सीन्स के लिए पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए. तो यहां पे अपने देखें तो यहां देखना, उनके पास साधन नहीं है, और एक दूसरे एक्शन को कनेक्ट किया है. उनके पास नहीं है क्या करने के लिए? दूसरा एक्शन क्या कनेक्ट हो रहा है? वही पे करेंगे, वही, उन्हीं के पास साधन नहीं है और वही पे करेंगे उस तरीके से. तो आगे का एक्शन है, साधन नहीं है क्या करने के लिए? पे करने के लिए. आगे की एक्टिविटी पेमेंट आगे जाके करेंगे ना, और साधन यही नहीं है. तो पेमेंट आगे, यहां साधन होते, इस पॉइंट पे अगर साधन होते तो आगे जाकर उसकी पेमेंट करते इस पॉइंट के बाद कभी भी. लेकिन उसके पास साधन ही नहीं है, तो आगे जो पे करने का जो एक्शन है वो वैसे ही क्या हो जाएगा? अपने आप ही खत्म हो जाएगा, मतलब वो पे कर ही नहीं पाएंगे. मीनिंग ऐसे बन गया आपका, वैक्सीन के लिए पे करने के लिए. उसके बाद इसने क्या बोला? एंड हेंस, और इस प्रकार, विल फॉल थ्रू द क्रैक्स, इस प्रकार क्या होंगे? क्रैक्स के थ्रू फॉल होंगे. क्रैक्स का मतलब दरार के थ्रू, दरार के माध्यम से गिर जाएंगे. तो दरार के माध्यम से गिर जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा? कि जिनको मतलब दवाई नहीं दी जाएगी, वैक्सीन मतलब प्रोवाइड फ्री में नहीं की जाएगी, तो वो जब वैक्सीन पैड हो जाएगी तो उसके बाद में जब रिसोर्सेज नहीं होंगे तो क्या होगा? कि जमीन में जो दरारें होंगी उनमें से वो धीरे धीरे सारे दरारों में गिर जाएंगे. ये ऐसे नहीं सोचना, सेंसिबल वे में सोचना. ये एक टाइप से ईडीएम है. इसका मतलब क्रैक्स के थ्रू ऐसे हो जाएगा कि रोड है या कहीं पे भी, वहां पे क्या है? दरारें बनी हुई है, तो उसके अंदर से लोग क्या हो रहे हैं? अंदर गिर रहे हैं चलते चलते. इसका मतलब उन्हें सिस्टम की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला उस रोड पे. अगर उन्हें सपोर्ट मिल जाता, मतलब कोई ब्रिज वगैरह तैयार होकर, उस तरीके से बात कर रहा है, कोई फट्टा वगैरह लगाकर, ठीक है, तो उस तरीके से उनको सपोर्ट मिल जाता तो वो नहीं गिरते. तो मतलब उस तरीके का मतलब है इस बात का कि जिनको नोटिस ना किया जाए, या जिनको सिस्टम की तरफ से या किसी की तरफ से उन्हें सपोर्ट ना मिले, और वो क्या हो जाए? वहां पे पिछड़ जाए, या उनके साथ कुछ नेगेटिव हो जाए, तो उस वे में ये आपका वर्क करता है. क्या? विल फॉल थ्रू क्रैक्स. क्लियर हो आप लोगों को? समझ में आया? अब यहां पे विल का अगर सब्जेक्ट ढूंढ लो, 1 मिनट, आप एक बार विल का सब्जेक्ट ढूंढिए. यहां पे अगर यहां पे आप विल का सब्जेक्ट ढूंढ लो
तो अपने को एंड का रिफ्लेक्शन भी मिल जाएगा। समझ में आया? अगर विल का सब्जेक्ट अपने को मिल जाए तो एंड का रिफ्लेक्शन भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले जाते हैं विल के सब्जेक्ट के लिए वैक्सीन के पास, तो उसको खा गया 4, वैक्सीन नहीं रहेगा। सब्जेक्ट नाउन होगा तो नाउन के पास ही जाना, फालतू और किसी के पास मत जाना। रिसोर्सेज के पास गए लेकिन हैव का तीर लग गया, फ्री नहीं बचा। आपको पता है किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट चाहिए फ्री एंड फ्रेश। आगे बात करें, 18 एंड 44 ईयर्स ऑलरेडी एज्ड के साथ गया हुआ है, दोज ऑफ के साथ गया हुआ है, सब्जेक्ट बचता है ए लार्ज परसेंटेज। लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि सर लार्ज परसेंटेज सब्जेक्ट कैसे बन जाएगा जब ये ऑलरेडी डज का सब्जेक्ट है, तो ये भी तो फ्री नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना, एंड का जो काम होता है वो दो सेपरेट चीजों को, टू या मोर देन टू सेपरेट एंटिटीज को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब एक पॉइंट यहां पे आता है टू वर्सेस एंड का, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। संडे को बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को बहुत सारी वीडियोस बनानी है मुझे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि एक फोर सेंस का भी डाउट आप लोगों ने पूछा था, फोर सेंस ओवर, उनमें क्या डिफरेंस है। एक अपनी पहले ही बची हुई है ऑलरेडी, पहले का जो एडिटोरियल है उसके अंदर टू वर्सेस टू हैव की, एक वर्किंग और आ गई अपने सामने, क्या 2 + V1 वर्सेस 2 + ING, कब 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कब 2 के बाद में वर्ब की ING फॉर्म आती है, ठीक है। एक वो हो गया, उसके बाद में एक ही आपका हो गया टू वर्सेस एंड हो गया। इनको मैं वैसे टेंशन की बात नहीं है, मैंने भी एक नोटबुक लगा रखी है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको मैं नोटबुक में नोट डाउन करते हुए जा रहा हूँ और जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो अब आपकी वीडियोज आ जाएगी वो सारी की सारी, मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं इस संडे को आपकी जितने भी आपके मैक्सिमम डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर कर दूं। यही जैसे आपने रीजनिंग का पूछा था, उसके ऊपर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, उसको मैंने नोट डाउन किया था कि मतलब ये डाउट है स्टूडेंट्स का, तो उनको इस टॉपिक पे ये करवाना है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वह वीडियोज आपको बना दूंगा, आपको जल्दी ही मिल जाएगी। एग्जाम से पहले पहले आपकी मैक्सिमम जो डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूंगा टॉपिक्स वगैरह के। तो टॉपिक मुझे भी लगेगा कि जो मतलब ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, उनकी मैं खुद से ही आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे अपने बात करें तो टू और एंड की एक बार बात करें तो एंड दो चीजों को करता है। तो यहां पे एक सेंटेंस तो क्या है, ये डज वाला है और दूसरा क्या है, विल है। तो एक मॉडल ये है, एक डज मॉडल है। इन दोनों को एक सब्जेक्ट चाहिए, तो इस एक ही सब्जेक्ट को दोनों के लिए यूज करने के लिए अपनों ने क्या कर लिया, एंड। तो मतलब क्या हुआ, उसी सब्जेक्ट के दो जो मॉडल हैं, दो सेंटेंसेस है, उन दो सेपरेट एंटिटीज को इसने क्या किया है, सेपरेट बोल रहा हूं मैं बार बार, सेपरेट क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, इसका भी एक लॉजिक है। उन एंटिटीज को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। अब मैं बताता हूं सेपरेट बोलने का लॉजिक क्या है। देखो, टू होता है और एंड होता है, दोनों ही कनेक्शन का काम करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। टू एज ए एक्शन को कनेक्ट करता है, मतलब पर्पज की फॉर्म में, मतलब वो सेपरेट नहीं होता। टू वाला जो कनेक्शन होता है, जो एक्शन वगैरह होता है, वो डिपेंडेड होता है फर्स्ट वाले पे, पहले जो एक्शन है उस पे डिपेंडेड है। जैसे डज नॉट हैव टू पे, नहीं है पे करने के लिए, मतलब अगर नहीं वाला नहीं रहेगा तो पे वाला भी खत्म हो जाएगा। देखो कैसे अपनों ने अभी यहां पे किया था ना, ये वाला, ये डायग्राम देखो, अभी अपनों ने यहां किया था कि नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट भी नहीं होगी, अगर है तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट हो जाएगी। समझ में आ रही है चीज? इस तरीके से मतलब डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है, इसके साथ जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे वाला एक्शन आपका अपने आप उसका नेचर चेंज हो रहा है। क्लियर है? अब यहां पे मैं एग्जांपल के फॉर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो यहां पे अपने बात करें तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ही फाइट्स टू अर्न द मनी, ही फाइट्स टू अर्न मनी, ठीक है, ही फाइट्स एंड अर्न्स मनी, वो लड़ता है क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो यहां पे बोलोगे तो क्या दिखेगा, ही फाइट्स टू अर्न का मतलब आपको पर्पस दिखेगा, मतलब लड़ाई वो चाहता नहीं लड़ना, कोई मतलब जरूरी नहीं है कि वो चाहता हो लड़ना, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए लड़ता है, मतलब उसका पर्पस है बेचारे का क्या, लड़ना। अगर मैं फाइट्स को यहां से हटा दूं तो आपका क्या होगा, अर्निंग भी नहीं होगी। अब यहां पे नेक्स्ट की बात करें, ही फाइट्स एंड अर्न्स मनी, वो लड़ता है और पैसा कमाता है। तो दोनों एंटिटी क्या होती है, ये डिपेंडेड फॉर्म में भी हल्की सी जा सकती है और इंडिपेंडेंट भी जा सकती है, कि एक काम तो वो लड़ने का करता है, दूसरा काम पैसा कमाने का करता है, ठीक है। तो ये अलग मीनिंग वैसे भी जा सकता है कि वो काम भी करता है और झगड़ता भी रहता है, उस फॉर्म में भी चला जाएगा, क्वारलिंग फॉर्म में भी चला जाएगा। लेकिन उस फॉर्म में तो क्या है, बॉक्सिंग ही दिखाई दे रही है कि वो लड़ने का काम ही
करता है क्या करने के लिए, मतलब उसका प्रोफेशन है लड़ाई करना पैसा कमाने के लिए। और यहाँ पे ये भी मीनिंग आ सकता है, दूसरे में बहुत सारे मीनिंग आ सकते हैं, क्या इंडिपेंडेंट भी आ सकता है कि वो पैसा भी कमाता है और साथ साथ लड़ाई भी करता है, मतलब पैसा कमाता है फिर भी लड़ाई करता है, मतलब उसको सुकून नहीं है उसकी आत्मा को, ये बात यहाँ पे आ सकती है। और दूसरा ये भी आ सकता है वो लड़ता है और पैसा कमाता है, डिपेंडेंसी भी ले सकता है। तो एंड अलग अलग रिफ्लेक्शंस देता है, लेकिन दूसरा जो आपका टू है वो नहीं देता। जैसे मैं एक एग्जांपल हूं, ही केम एंड वेंट, वो आया और गया, दोनों अलग अलग, वो आया और गया, कोई मतलब नहीं, आया और गया। अब टू के साथ लेना, ही कैम टू गो, सेम ही एग्जांपल, ही कैम टू गो, वो आया ही जाने के लिए, तो फिर आया ही क्यों, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आपकी एरर हो जाएगी, टू नहीं आएगा, यहाँ पे एंड वाला ही आएगा। ही कैम टू गो, वो आया जाने के लिए, वो आया ही जाने के लिए, क्यों पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो आप? ठीक है, ये तो नहीं है ना कि लोहा लकड़ खेल रहे हो कि मतलब उसके जाके हाथ लगा के आना है, भाग के आना है। तो ये चीज नहीं है कि वो आया जाने के लिए, वो आया ही क्या था, जाने के, अरे तो घर तो अपने वापस जाएगा, मतलब मीनिंग नहीं आ रहा, सेंसिबल बात नहीं रहती। समझ में आया आप लोगों के? तो इस तरीके से ये आपके वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे टू, जैसे मैं बात करूं, आई कॉल्ड हिम टू सोल्व द पजल, आई कॉल्ड हिम टू सोल्व द पजल। अब दूसरा देखना, आई कॉल्ड हिम एंड सोल्व द पजल, बिल्कुल अलग। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, टू सोल्व द पजल, पजल को सोल्व करने के लिए, मतलब पजल कौन सोल्व करेगा, वो करेगा। बुलाने का मकसद ही क्या था, पजल सोल्व करना, ठीक है, डिपेंडेंट। बुलाने का मकसद ही क्या था, पजल सोल्व करना, डिपेंडेंट। आई कॉल्ड हिम एंड सोल्व द पजल, मैंने उसे बुलाया और पजल को सोल्व कर दिया। तो यहां पे जो सोल्व का सब्जेक्ट बनेगा वो अपने आप क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, कि मैंने उसे बुलाया और पजल सोल्व। क्या मतलब है इस बात का, शो ऑफ करने के लिए कि मुझे पजल आती है, दिखाने के लिए कि मुझे रीजनिंग आती है, ऐसा नहीं होता। समझ यार ये चीज, तो बिल्कुल अलग मीनिंग चला गया। यहां पे फिर आपका एंड वाला इस तरीके से गलत चला जाएगा। क्लियर हो पा रही है ना चीज? अब यहां पे आपको अगर सही करना है तो क्या, आई कॉल्ड हिम एंड ही सोल्व द पजल, मैंने उसे बुलाया और उसने पजल को सोल्व किया, तो पूरा सेंटेंस ही चला गया। यहां पे पूरा सेंटेंस चला गया और वहां ओनली एक्शन को कनेक्ट कर रहे थे। तो ओनली एक्शन को कनेक्ट करने में एंड जब यूज होता है तो बिल्कुल अलग मीनिंग लेता है। और अगर आपको सही करना है उस मीनिंग को तो आपको एक नया ही सेंटेंस तैयार करना पड़ेगा। कई जगह, जरूरी नहीं हर जगह नया सेंटेंस, कई जगह कैसे वर्किंग होती है, कई जगह कैसे वर्किंग होती है। तो पता कैसे लगता है आपको, बस ये पता होना चाहिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। पता लगता है सेंटेंस, जो कुछ बताता है वो सेंटेंस बताता है। आपको रियल में जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए आपको, कि इनकी रियल वर्किंग क्या है, कि टू डिपेंडेंसी को बताता है। क्लियर है? नोट डाउन कर लेना, नोटबुक में नोट डाउन कर लो, टू वर्सेस आपका एंड, टू डिपेंडेंसी को बताता है और एंड आपका सेपरेट एंटिटीज को कनेक्ट करता है। तो टू, मैं एज ए मॉडल वो बात कर रहा हूं, प्रीपोजिशन में तो डायरेक्शन बताता है, लेकिन कनेक्शन की फॉर्म में बात करें, मॉडल ऑफ कनेक्शन की फॉर्म में ओनली एक्शन को कनेक्ट करता है पर्पस की फॉर्म में। लेकिन एंड तो कुछ भी कनेक्ट कर सकता है, सेपरेट एंटिटीज को अलग अलग, उनको मतलब तोड़ के वापस अलग भी किया जा सकता है, लेकिन टू वाला डिपेंड रह जाता है, तो उसमें डिपेंडेंसी नेक्स्ट सेंटेंस में देनी पड़ेगी। जैसे आई कॉल्ड हिम देन ही सोल्व द पजल आफ्टर कमिंग, आने के बाद। समझ में आई चीज? तो इस तरीके से आपको देना पड़ता है। तो एंड क्या करता है, दो नाउन को भी कनेक्ट कर देता है, दो या दो से ज्यादा। उसके बाद में एंड आपका क्या करता है, एक्शन को भी कनेक्ट कर देता है, मॉडल्स को भी कनेक्ट कर देता है, एक ही अगर सब्जेक्ट देना हो, दो सेपरेट सेंटेंसेस को भी कनेक्ट, इस तरीके से वर्क करता है। डिटेल में इसका आपने उस वीडियो में करेंगे जो स्पेशल बनाएंगे इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या है कि वैक्सीन के लिए, अब ये बात अवेयरनेस की फॉर्म में ये बात है कि अगर आप पेड कर दोगे, वैक्सीन फ्री नहीं रखोगे, तो बेचारे जो मैक्सिमम, क्योंकि इंडिया में, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से मैक्सिमम तो क्या है, बहुत ज्यादा गरीब है, मैक्सिमम पुअर है इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है, तो वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फिर वो उनका क्या होगा, वो मरेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बात करें, आगे बात करें। इसलिए वैसे मैं बता दूं, आज मैंने भी वैक्सीन लगवा ली है, ठीक है, बैंक के अंदर, ठीक है, वो ड्राइव हुई थी एक टाइप से, मतलब कंपल्सरी स्टाफ को वैक्सीनेट करना, तो वैक्सीन लगवा ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़े टाइम में मैं आपको रिजल्ट भी बता दूंगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्योंकि एक चीज मैं बताऊं, मैंने सुना है कि वैक्सीन के कारण कुछ लोगों के साथ कुछ के रिएक्शन भी हो रहे हैं, तो उससे कुछ की डेथ भी हुई है, मतलब इतना ज्यादा नहीं, बहुत कम, रेयर, बहुत कम की डेथ हुई है। तो उसका रीजन ये नहीं है कि अभी के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, थोड़े टाइम बाद मैं आपको अब बता दूंगा अपना रियल एक्सपीरियंस, जो मेरे साथ क्या होगा। अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, बस यहाँ पे वो इंजेक्शन लगा था तो उसके कारण हल्का हल्का पेन हो रहा है, जैसे मतलब अपने दबाएं तो वो तो होता ही है, आपको भी पता है, कांटा चुभे तो भी होता है, तो वो वाली बात है।
तो रियलिटी जो है, या तो क्या होगा कि जो इंजेक्ट कर रहा है उसको मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस पॉइंट पे इंजेक्ट करना होता है, ठीक है, सही नस का पता होना चाहिए उस तरीके से। दूसरी अगर अपने बात करें तो वो ये भी है कि कुछ ध्यान नहीं रखते, जैसे वैक्सीन को रखना होता है कोल्ड स्टोरेज में, तो क्या करते हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, सुबह स्टार्ट किया और वो डब्बे में वैसे ही पड़ी है, थर्माकोल वाले में बर्फ वगैरह उसकी पिघल गई है, पानी गर्म हो चुका है इतनी गर्मी के अंदर। तो वैक्सीन जब आपकी गर्म हो जाती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर जब इंक्रीज्ड टेम्परेचर में रख दें तो वैक्सीन की पावर खत्म हो जाती है, फिर वो नेगेटिव हो जाती है, फिर पॉजिटिव कुछ नहीं रहती। और ऐसे वैक्सीन को अगर बॉडी पे यूज किया जाए तो उसका इंपैक्ट होता है नेगेटिव। क्या होता है, पैरालिसिस भी हो सकता है और हार्ट अटैक से डेथ भी हो सकती है। तो ये रीजन हो सकता है क्या, जिनकी थोड़ी बहुत किसी को, अगर मैंने सुना है जैसे बोल रहे हैं कि वैक्सीन से डेथ हो रही है, तो ऐसा अभी तक नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, तो नहीं तो सारे के सारे ही मर जाते। तो वो रीजन हो सकता है। थोड़े दिन में मैं आपको एक दो दिन में, 2-4 दिन में जो मतलब रियल एक्सपीरियंस है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे। सो इसलिए द स्टेट्स विल हैव, उन्हें विल हैव टू। अब हैव टू का मतलब होता है, देखो कंपल्सन होता है। एक होता है जैसे यू शुड वर्क हार्ड, इफ यू वांट सक्सेस यू शुड वर्क हार्ड। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप वर्क हार्ड करना चाहिए, ना चाहिए तो ना करो। हैव टू का मतलब क्या है, इफ यू वांट सक्सेस यू विल हैव टू, या हैव टू वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, नहीं चाहिए तो ना करो। कंपल्सन होता है लेकिन बाइंडिंग की फॉर्म में नहीं होता, मतलब विदाउट हार्ड वर्क के सक्सेस नहीं मिलने वाली। यू विल हैव टू वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस। अगर सक्सेस चाहिए ना तो करना पड़ेगा, ना चाहिए तो ना करो, लेकिन चाहने के लिए, पाने के लिए सक्सेस तो करना ही पड़ेगा। यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, आप छोड़ भी नहीं सकते। जैसे इफ यू वांट सक्सेस यू विल हैव टू वर्क हार्ड, मतलब आपको सक्सेस चाहिए तो आप वर्क हार्ड करो, करना पड़ेगा, ना चाहिए तो ना करो। और दूसरा क्या है, यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ दिस कंट्री, यू मस्ट ओबे योर ड्यूटीज वगैरह जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपको इस कंट्री की जो लॉज है, रूल्स नहीं लॉज एंड रेगुलेशंस, वो आपको अगर इस कंट्री में रहना है तो वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहो चाहे ना चाहो। बाइंडिंग के फॉर्म में मस्ट, और हैव टू जरूरी है, बहुत तगड़े वाला जरूरी है, कंपल्सन है, लेकिन बाइंडिंग की फॉर्म में नहीं है। तो स्टेट्स विल हैव टू करना पड़ेगा आगे क्या, टू टेक ए लीडिंग रोल। ये पूरा ही आपका क्या हैव टू क्या एक मॉडल की तरह वर्क करता है, जैसे मस्ट वगैरह करता है। विल हैव टू ने करना पड़ेगा एक लीडिंग रोल, टेक लेना पड़ेगा ए लीडिंग रोल। लीडिंग आपका दिखा डायरेक्टली, रोल कैसा है वैसे मैंने कल बताया था आपको कैसे आएगा, ए के बाद में तीनों वर्किंग चली जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे अपने बात करें एक लीडिंग रोल है, दो वर्किंग तो चली जाती है एक्शन वाली, जैसे क्लोज एक्शन वाला होता है और मेन एक्शन होता है, बसता जेरेंड का और एडजेक्टिव है। तो रोल कैसा है, लीड करने वाला, नेतृत्व करने वाला, मुख्य। तो कैसा, इसका मतलब डायरेक्ट पता लग गया कैसा क्या होता है, कोई चीज कैसी है, मतलब एडजेक्टिव, ठीक है। ए लीडिंग रोल इन द फ्री इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, किसमें, फ्री इम्यूनाइजेशन का मतलब फ्री इम्यूनिटी बढ़ाना, लोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, लोगों की जो रोग प्रतिरोधकता है उसका जो प्रोग्राम है उसमें, ठीक है। इजी सेंटेंस, चलते हैं थोड़ा स्पीड में, इजी जो सेंटेंस है उसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं करेंगे अपने, एक बार यहाँ पे रफ कर लें क्योंकि आगे वाले सेंटेंसेस थोड़े खराब हो रखे हैं यहाँ पे। शुरू करते हैं नेक्स्ट। एक मिनट रुको, पेन गया यहाँ पे, पेन सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। वाइल, जबकि नियरली 2 डजन स्टेट्स, 2 डजन, डजन कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 डजन 2 डजन्स, सर डजन्स क्यों नहीं आया, तो एक नोट डाउन कर लो, जिन्होंने कर रखा है वो ठीक है, लेकिन जो न्यू है वो नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। नाउन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बर्डन को पास करना, तो 2 क्या करेगा, 1 से डजन, 2 से डजन्स, एस बनाएगा, डजन में एस बनाएगा। और जैसे डजन क्या बर्डन आया उसके ऊपर, नाउन कभी बर्डन नहीं रखना चाहती, और उसने जैसे ही देखा आगे एक और नाउन और है उसके पास, तो वो क्या करेगा, अपना बर्डन नेक्स्ट, नाउन होनी चाहिए बर्डन पास करने के लिए, उसके पास नाउन है नेक्स्ट, तो अपना बर्डन क्या कर देगी, आगे पास कर देगी। डजन आपका क्या करेगा, बर्डन पास कर देगा, और ये एस यहां से खत्म होके इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और दूसरे वाली नाउन है वो क्या कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 2 डजन स्टेट्स, 2 दर्जन जो स्टेट्स है, हैव, ये मेथड है समझने का, क्योंकि ये जो सेंटेंस दिया है न्यूज़पेपर का, इसका मतलब सेंटेंस सही है, आपने देखा भी होगा,
2 डजन स्टेट्स आता है, और अकेला 2 डजन यूज करे तो 2 डजन्स आता है। जैसे अपने लिखे, अगर यहाँ पे ऑफ होता ना बीच में, अगर यहाँ पे बीच में ऑफ होता तो आपका 2 डजन्स ही आता। क्यों? क्योंकि जब 2 डजन एस को पास करने की कोशिश करता है तो बीच में आ जाती है दीवार जो उसे पास करने नहीं देती, और वो बर्डन क्या होता है, डजन पे रह जाता है, वो पास ही नहीं कर पाता, इसलिए उसको बर्डन लेना ही पड़ता है, इसलिए डजन आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि सर बहुत सारे सेंटेंस देखते हैं, जब 2 डजन स्टेट्स हो गया तो क्या है, जैसे 5 डजन ऑरेंज हो गए, ऑरेंजेस हो गए, 5 डजन ऑरेंजेस, तो डजन में क्या होता है सर, डजन आता है, लेकिन 5 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस आता है। जब ऑफ लग जाता है सर डजन्स आता है। क्यों आता है, अब आपको क्लियर हो गया, नाउन बर्डन पास करती है। ये इसकी बेसिक ट्रिक है इस चीज को करने की। कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, रूल्स रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ भी चेंज हो सकता है। बस इतना ध्यान रखो कि नाउन बर्डन पास करती है, अगर वो बर्डन पास करने के लिए उसके आगे नाउन है कोई, तो वो क्या है, आपका पास कर देगी। वो प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा डायरेक्ट, क्योंकि एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव प्लूरल थोड़ी आता है, क्योंकि नाउन से पहले जो नाउन होती है, अगर नाउन के बाद में नाउन आए तो पहली नाउन क्या होती है, वो एडजेक्टिव बन जाती है। तो नाउन एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता, क्योंकि जैसे एजुकेटेड पर्सन है, 2 एजुकेटेड पर्सन है, 2 एजुकेटेड थोड़ी हो जाए, 2 बार एजुकेटेड थोड़ी है वो कोई, ठीक है, तो वो आपका गलत हो जाता है। तो ऑफ वगैरह लगने से क्या होता है, दीवार बन जाती है, इसलिए वो पास नहीं कर पाता। बस बेसिक ट्रिक है ये, बहुत शानदार ट्रिक है। हैव ऑलरेडी कमिटेड, यहां हैव को देखें तो यहां पे हैव कैसे वर्क कर रहा है आपका एज एलिमेंट ऑफ परफेक्शन, क्योंकि मेन एक्शन यहां पे कमिटेड है, तो कमिट कर चुके हैं, वचनबद्ध, प्रतिबद्धित हो चुके हैं, टू क्या करने के लिए, पर्पज वैक्सीनेट, टीकाकरण करने के लिए, फॉर फ्री, फ्री में टीकाकरण करने के लिए, फ्री के लिए टीकाकरण करने के लिए, फॉर फ्री। तो यहां पे आपने देखें तो स्टेट्स क्या है, कमिटेड है, और आगे जाके क्या होगा, कमिटमेंट होने के बाद टीकाकरण वैक्सीनेट्स का काम होगा ना। तो कमिटेड है, जिस पॉइंट पे कमिटेड है उस पॉइंट से आगे क्या है आपका वैक्सीनेट। तो कमिटेड कहां से है, पीछे से आते हुए, क्योंकि परफेक्ट है ना, इसका मतलब पीछे से आते हुए कमिटेड है, और उसी के बाद में उनका जैसे ही कमिटेड हुए जिस पॉइंट से, उससे आगे 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 क्या है, वैक्सीनेट का काम कभी भी रहेगा। ठीक है, क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर, आगे बढ़ते हैं। फॉर फ्री, फ्री के लिए, द टारगेट पॉपुलेशन, ये समझ में नहीं आया, द टारगेट पॉपुलेशन का मतलब जो टारगेट है पॉपुलेशन। अब टारगेटेड का मतलब क्या है, जिस पॉपुलेशन को, अब दोनों ही सही है, टारगेटेड भी सही है, टारगेट भी सही है। टारगेटेड पॉपुलेशन का मतलब जिस पॉपुलेशन जनसंख्या को टारगेट किया गया है, एक्शन की फॉर्म में बता रहा है, जिसको टारगेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और टारगेट पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, जो टारगेट है पॉपुलेशन। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, जो टारगेट है पॉपुलेशन वो है टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, और टारगेटेड का मतलब जिसको टारगेट, दोनों ही बातें सही है, लेकिन बोलने का थोड़ा सा आपका तरीका जो है वो क्या है, चेंज हो गया। टारगेटेड का मतलब जो टारगेटेड है पॉपुलेशन, जिसको टारगेट किया गया है वो वाली पॉपुलेशन। टारगेट जो टारगेट है पॉपुलेशन। अब टारगेट किया गया, इसका मतलब क्या है, वहां पे तो इंप्लीमेंट हो गया कि उन्होंने टारगेट कर ही लिया, तीर छोड़ दिया टारगेट का। और टारगेट पॉपुलेशन का मतलब ऐसे भी हो सकता है, किसी ने बोला कि आपका टारगेट ये है, जरूरी नहीं है उस बंदे ने उसको टारगेट बनाया हो। क्लियर हो पा रही है क्या, माइन्यूट सा डिफरेंस है। जैसे मैं बात करूं टारगेटेड एग्जाम, माई टारगेटेड एग्जाम, अब मेरा टारगेटेड एग्जाम कौन सा है, समझ में आ रही चीज। जैसे आरबीआई ग्रेड भी मेरा टारगेटेड एग्जाम है इस तरीके से, या गेट वगैरह के द्वारा से एग्जाम देना, मतलब जिस भी तरीके से आईएएस का एग्जाम हो गया, इसरो का एग्जाम हो गया, टारगेटेड एग्जाम है। ठीक है, तो वो टारगेटेड है। अब किसी ने मुझे बोला, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आपका टारगेट क्या है, एसबीआई का एग्जाम है, आपका टारगेट क्या है, एसबीआई का एग्जाम है। तो वो टारगेट एग्जाम है जब तक आप उसे टारगेट नहीं बनाते, और जैसे ही आपका टारगेट बन जाता है उसके बाद आप फोकस्ड हो जाते हो तो टारगेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेट पॉपुलेशन है, जरूरी नहीं है उस कंप्लीट पॉपुलेशन को उन्होंने टारगेट बनाया हो, तभी तो बोल रहे हैं ना कि अब आगे पेमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये आपका ये टारगेट पॉपुलेशन है, टारगेट एडजेक्टिव बन गया, पॉपुलेशन, ये सेटिस्फाई कहां से हो रही है, क्योंकि उसके बाद तो क्या हो गया, फ्री तो 4 के साथ चला गया, क्योंकि अगर फ्री से अगर सेटिस्फाई हो, यहां देखना, अगर फ्री से सेटिस्फाई हो, आप बोलो कि फ्री का तीर लगाए तो फ्री एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो V1 है, मतलब एक्शन है। लेकिन उससे पहले तो क्या है, 4 यूज किसके लिए, फ्री के लिए। तो 4 फ्री के लिए यूज है, तो ये 4 की दीवार किस पे अप्लाई हो रही है, फ्री पे अप्लाई हो रही है। और फ्री अगर आपका एक्शन है तो 4 की दीवार अप्लाई करोगे तो एक्शन सर्वाइव कैसे करेगा दीवार के बाद, उसे तो मॉडल वगैरह चाहिए ना, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब गलत है। लेकिन फ्री आपका नाउन की फॉर्म में भी तो हो सकता है ना, कोई चीज कैसी है, मतलब एडजेक्टिव टाइप है कि फ्री के लिए चीज कैसी है, फ्री है, एडजेक्टिव टाइप, तो वो चीज आपका हो सकता है, तो वो होगा तो फिर टारगेट पॉपुलेशन आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। तो टारगेट पॉपुलेशन सेटिस्फाई कहां से हो रहा है, वैक्सीनेट के तीर से सेटिस्फाई हो रहा है।
समझ में आया? वैक्सीनेट द टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन का टीकाकरण करना, उसको वैक्सीन वगैरह देनी। अब आप बोलोगे सर कैसे, इसके बाद तो दीवार बनी हुई है ना, वैक्सीनेट तीर कैसे चलाएगा? तो आपको चेक करना है कि वो दीवार किसके लिए बनी हो, क्या पता वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में हो। अगर वो दीवार टारगेट के लिए बनी होती तो वैक्सीनेट का तीर नहीं लगता, लेकिन ये दीवार फ्री के लिए बनी हुई है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी तो हो सकती है, क्योंकि आपको पता है सेंटेंस के एलिमेंट्स को तब तक एक से दूसरी जगह रखा जा सकता है जब तक उनका मीनिंग करप्ट ना हो, सेंटेंस के कोई भी एलिमेंट को। और सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को आगे पीछे यूज करने का मतलब क्या है? एम्फेसाइज करना। अगर मैं फॉर फ्री को क्या करूं, यहां यूज कर लूं तो क्या दिक्कत है? वाइल फॉर फ्री, फ्री के लिए 2 डजन्स जो आपके क्या है स्टेट्स ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो क्या दिक्कत है? और फॉर फ्री को उठाकर मैं पॉपुलेशन के बाद में रख दूं तो क्या दिक्कत है भाई? देखना, वैक्सीनेट द टारगेट पॉपुलेशन फॉर फ्री, क्या दिक्कत है भाई? तो वो भी सही है। तो फॉर फ्री एक टाइप से आपका लास्ट में उठाकर रखो, आपको पता लग जाएगा वैक्सीनेट का तीर कैसे लग रहा है। तो मतलब क्या बनेगा? टारगेट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है फ्री के लिए, ठीक है, फ्री में टारगेट है पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है। टारगेट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है फ्री में टारगेट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, वैक्सीनेट करना है फ्री में टारगेट पॉपुलेशन को। 3 तरीके से नहीं बोला गया क्या? 3 तरीके से लिखा नहीं जाएगा क्या? समझ में आ रही है चीज? तो मतलब एक ही बात को आप कितने तरीके से बोल सकते हो, जब तक इतने तरीके से बोल सकते हो, बहुत सारे तरीकों से बोल सकते हो, जब तक उनका मीनिंग करप्ट ना हो, याद रखना हमेशा। तो आजकल दिक्कत क्या होती है? यही होती है, क्योंकि अपने को रटाया हुआ कि स्ट्रक्चर की फॉर्म में कि एक्शन के जस्ट बाद, एक्शन के डायरेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है। एक्शन के डायरेक्ट बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो एक्शन के डायरेक्ट बाद तो क्या नहीं है आपका? ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अपने को ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अदर वगैरह, फोर सिंस, ये भी बताते हैं कि उसके बाद में फोर सिंस आते हैं, ये भी बताते हैं बच्चों की, वो भी याद आ जाता है। वो आपका परफेक्ट वाला है, लेकिन फोर सिंस कभी परफेक्ट को नहीं बताते। ये चीज भी मैं आपकी क्लियर करूंगा, क्योंकि फोर आपका क्या करता है? प्लेटफॉर्म को बताता है, और सिंस आपका पॉइंट को बताता है। ये मैं क्लियर करूंगा। और ये फोर सिंस वो वाला स्ट्रक्चर वाला फोर सिंस भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी यूज कर सकते हो, वो एम्फेसाइज पे वर्क करता है कि किस पॉइंट पे आप ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हो। तो क्योंकि एक बात को अपने 3 तरीके से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते कि टारगेट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है फ्री में, टारगेट पॉपुलेशन फ्री में टारगेट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, वैक्सीनेट करना है फ्री में टारगेट पॉपुलेशन को, तो बोल सकते हैं। तो इसका मतलब इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। क्लियर है? क्योंकि फीलिंग्स होती है, आपका बोलने का तरीका ही होता है। आगे अपने बात करें, वापस से यहाँ कचरा हो गया, एक बार इसको साफ करते हैं। लेकिन ये देखो, दिखने में कचरा है लेकिन रियल में कचरा नहीं है, सेंस बन रहा है आपका यहाँ पे। जबकि इतने स्टेट्स कमिटेड हैं फ्री में वैक्सीनेट करने के लिए, इट रिमेन्स, ये रहता है, टू बी सीन। तो देखना भाई, यहां से ये रहता है, फिर से ये टू वाली वर्किंग बड़ी शानदार वर्किंग होती है। ये वर्किंग क्लियर कर लेना आप लोग, बार बार करवा रहा हूं मैं आपको, बहुत आती है ये। देखो कितने सेंटेंसेस में आगे। तो यहां पे रहता है टू बी सीन, देखा जाने के लिए किसी के द्वारा। अब टू सी होता तो क्या है? इट रिमेन्स टू सी, ये रहता है देखने के लिए, मतलब खुद ही देखने का काम करता है। और बी सीन का मतलब देखने की फॉर्म में होना, मतलब किसी और के द्वारा देखा जाएगा। तो ये पैसिव यूज हुआ है आपका टू मॉडल के साथ। तो हर मॉडल के साथ पैसिव यूज होता है, वैसे ही आपका टू के साथ भी पैसिव यूज होता है। और पैसिव क्या होता है? V3 फॉर्म को क्या करते हैं? एक्शन बनाते हैं। मोड होता है आपका, 2 ही मोड होते हैं, एक ING मोड होता है, एक ईडी मोड होता है। तो V3 मोड होता है, ईडी मोड वो पैसिव को बताता है, एडजेक्टिव को बताता है, और ING मोड एक्टिव को बताता है, वो पैसिव को बताता है, ईडी वगैरह। तो सीन का मतलब सीन फॉर्म में होना, बी सीन का मतलब बी सीन का मतलब सीन फॉर्म, बी सीन का मतलब सीन फॉर्म में होना। और अब कनेक्शन की फॉर्म में एक तो क्या है? वो रहता है, बना हुआ है, और एक क्या है? देखा जाना है। तो दोनों कनेक्ट करने के लिए यूज होता है मॉडल ऑफ कनेक्शन। डिपेंडेंसी है ना, रहता ही किस लिए? देखा जाने के लिए। डिपेंडेंसी इसलिए टू यूज हो गया आपका। तो क्या होगा? ये मैं धीरे धीरे बता रहा हूं आपको सारी वर्किंग, क्योंकि इतने एडिटोरियल अपनों ने कर लिए। तो धीरे, पहले टू हैव का करवाया, अब आज मैंने एंड का भी करवा दिया आप लोगों को, कि जितने सेंटेंस में जैसे जैसे आता है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। इसके लिए आपको क्लास में रेगुलर होना जरूरी है, क्योंकि आप मान लो ये क्लास आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो आपको इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि
वन बाय वन अपने स्टेप बाय स्टेप चले तो पिछली वाली क्लासेस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब तक वो बेस क्लियर नहीं करोगे तो आगे वाली क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही चीज? मतलब तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी चीजें आपको करवाऊंगा, हर क्लास में मैं सारी चीजें करवाता हूं, दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन उतना तगड़े वाला इंप्रूवमेंट नहीं आएगा जितना उन क्लासेस को लगाया हुआ होगा। थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, आएगा जरूर लेकिन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, इसलिए आप रेगुलरिटी रखा करो। ये देखा जाना बाकी है एक टाइप से, इफ दे यूज की, यदि वे यूज करते हैं एनी क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया, कोई लिमिट वगैरह की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, टू क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई, ये भी टू आपका एज ए मॉडल यूज हुआ है, बेनिफिशियरीज मतलब लाभ भोगी, जिनको लाभ मिलना है उनको पता लगाने के लिए अगर वो कोई क्राइटेरिया यूज करते हैं, तो ये देखा जाना बाकी है कि क्या क्राइटेरिया वो यूज करते हैं आगे। क्लियर है, समझ में है आप लोगों के? अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। छोटा सा पॉइंट है लेकिन शानदार सेंटेंसेस है, शुरू करते हैं यहां पे। नेवर बिफोर, पहले कभी नहीं। हैज आ गया भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नाउन। आपको पता है सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा, लेकिन यहां तो कोई नाउन है ही नहीं। अब आप ये मत बोलना कि एक चीज ये भी होती है कि सर इमेज वो भी तो हो सकता है रिफ्लेक्शन की फॉर्म में जो यहाँ छुपा हुआ हो, छुपम छुपाई नहीं चल रही यहाँ पे, समझ आए चीज। वो छुपा हुआ क्या होता है, वो ओनली उस तरीके से रिफ्लेक्शन लेने की फॉर्म में होता है, जैसे एडजेक्टिव आ गया तो वो अपनी क्वालिटी बता देता है जिसकी अपने पहले बात कर रहे थे या जिस पे आपका क्या इंटेंशन है जिसके लिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग, सेंटेंस के जो बेसिक एलिमेंट है वो वहां होने चाहिए, वो छुपे हुए नहीं हो सकते। वो मानते नहीं है कि छुपा हुआ है, ऐसे कैसे दो हमें दो, ठीक है। जैसे आप जो आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, मान लीजिए बैंक वगैरह या कोई भी जॉब आपने ज्वाइन की, तो आपकी सैलरी नहीं आई, ठीक है, तो आप बोलोगे हमारी सैलरी अकाउंट में नहीं आई, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी कि भाई सैलरी आपकी छुपी है, चल जाएगा क्या? तो बेसिक एलिमेंट्स आपके जरूरी होते हैं, समझ में आ रही है चीज? तो बेसिक एलिमेंट क्या होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, मॉडल, एक्शन, कंपल्सरी है किसी भी सेंटेंस के लिए, होने हैं। थीम केस छोड़ देना एक, ठीक है, होने ही होने हैं। थीम केस भी मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो के अंदर, थीम केस कैसे वर्क करता है। तो ये होने ही होने हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे भी आ सकती है। तो हैज को सब्जेक्ट तो देना ही देना पड़ेगा। नेवर बिफोर हैज, पता नहीं, सिंगुलर आएगा ये पता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, पूरा सेंटेंस पढ़ने ही पता लगेगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ नियरली, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का मतलब जो रोग प्रतिरोधकता है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सभी की, ऑफ किसकी, नियरली 600 मिलियन पीपल। फिर देखो मिलियंस बना, 600 ने मिलियंस बनाया, लेकिन उसने पास करके खुद बर्डन पास कर दिया और पीपल में जाकर एब्जॉर्ब हो गया, तो वहीं रह गया, ठीक है। 600 मिलियन पीपल बीन लेफ्ट, बीन यहां पे दूर, मैंने पूछा था बीन क्यों दूर है, ठीक है, तो बीन यहां पे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सेंटेंस अपने ऐसे कॉन्सेप्ट उसका दिख रहा है ना, कि मतलब अजीब सा लग रहा है कि ये हैज यहां पे होता ना तो क्या पता ये सही सा जाता, अजीब सा हो रहा है। कोई ना, पूरा अपने यहां पे क्लियर करेंगे। लेफ्ट छोड़ दिया गया है टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर पे अभी मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखो जब मॉडल वगैरह को, ये रियल में हैज आपका डज है, क्योंकि बीन है ना उसके बाद में, तो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है। तो रियल में अगर मैं आपको बताऊं, एम्फेसाइज करने के लिए मॉडल्स को आगे रख दिया जाता है। बोलकर बताऊंगा किस तरीके से। तो अब अपने इसका जो रियल सेंटेंस है वो एक बार देख लेते हैं, रियल सेंटेंस क्या है। तो रियल सेंटेंस आपका ये है, क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ नियरली 600 पीपल। इसको एक बार अपने रिमूव कर देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, रियलिटी समझने के लिए रिमूव कर रहे हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हैज बीन लेफ्ट, वो छोड़ी जा चुकी है। बी लेफ्ट का मतलब लेफ्ट फॉर्म में है, उसी को छोड़ा। हैज लेफ्ट का मतलब उस इम्यूनाइजेशन ने छोड़ दिया है कुछ। आई हैव लेफ्ट, मैं छोड़ चुका हूं। आई हैव बीन लेफ्ट ऑन माई ओन, मैं छोड़ा जा चुका हूं मेरे खुद पर ही, मतलब किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। जो मैं कर रहा हूं वो मैं खुद से ही कर रहा हूं, खुद को खुद ही सपोर्ट कर रहा हूं, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। आई हैव बीन लेफ्ट अलोन, मैं अकेला छोड़ा जा चुका हूं लोगों के द्वारा, किसी के भी द्वारा, ठीक है, उस तरीके से बात कर रहा है। हैज बीन लेफ्ट टू दो वर्किंग मॉडल या प्रीपोजिशन, टू स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स। अब स्टेट गवर्नमेंट आया, नाउन आया, इसका मतलब डायरेक्शन, मतलब जो इम्यूनाइजेशन है इतने लोगों का वो छोड़ा जा चुका है किसकी तरफ, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। कि स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया कि 600 मिलियन पीपल का इम्यूनाइजेशन आप लोगों ने करना है, आप जानो आपका काम, सेंटर ने ऐसा
बोल दिया। ये आपका सेंटेंस है। क्लियर है? अब यहां पे अपने बात करते हैं नेवर बिफोर एलिमेंट की। ये आया आपका नेवर बिफोर, ये कैसे वर्क करेगा? तो इसको अपने उठाते हैं यहां से। मैं एक बार यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लूंगा आपका मार्कर। ये यहां से इसको अपने उठाएंगे। मजे जब आएंगे, रियल जो आपको हमेशा से करते आ रहे वैसा सेंटेंस दिखेगा जब इसको अपने यहां पे रखें। ठीक है? यूनिवर्सल ऑफ वाला छोड़ देना। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हैज नेवर बिफोर बीन लेफ्ट। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन पहले कभी नहीं छोड़ा गया है स्टेट गवर्नमेंट पे। मतलब आज तक कभी स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ा गया। सेंटर ने ही हमेशा ये काम किया है, लेकिन अब की बार उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया। या प्राइवेट सेक्टर पे कभी नहीं छोड़ा गया, अब की बार रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है? अब यहां पे अपने बात करें, इसको अगर मैं उठाकर इसको यहां रख दूं सबसे आगे, पढ़ना नेवर बिफोर। सेंटेंस ये छोड़ देना, मैं बोल रहा हूं आपको, ये हटा दो, एक बार रिमूव कर दो इसको। और आप चाहे इसको भी रिमूव कर सकते हो, बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए, अपने को मेन सेंटेंस देखना है। ठीक है? नेवर बिफोर, पहले कभी नहीं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन छोड़ा जा चुका है स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ। इसको ले लो, स्टेट गवर्नमेंट वाले पार्ट को, इतने पार्ट को अपने ले लेते हैं। देखो मीनिंग के साथ साथ चेंज कर रहा हूं। जब तक मीनिंग आपका रहेगा तब तक आप एलिमेंट को कहीं पे भी रख सकते हो। समझ में आई चीज? तो पहले कभी नहीं छोड़ा गया है, छोड़ा जा चुका या छोड़ा गया दोनों एक तरीके से बात है। पहले कभी नहीं छोड़ा गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। पहले कभी नहीं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन को छोड़ा गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। ये इसका मीनिंग है। इतना समझ में आया? तो यहां भी अपना हो गया। अब यहां पे देखें, यहां पे मीनिंग बनेगा क्या, देखना यहां पे बनता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन नेवर बिफोर। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन पहले कभी नहीं छोड़ा गया है। अभी भी मीनिंग आ रहा है, इसका मतलब यहां पे भी सही है। यहां पे रखना लास्ट में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन छोड़ा जा चुका है स्टेट गवर्नमेंट की तरह, पहले कभी नहीं। ये मीनिंग नहीं आया। छोड़ा जा चुका है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, पहले कभी नहीं, ये कोई मीनिंग नहीं बना, ये करप्टेड सा हो गया। इसका मतलब यहां पे ये सही नहीं है। ऑफ के बाद और रख के देखना इसको। ऑफ, ये मैं बता रहा हूं कैसे कैसे एलिमेंट को रख सकते हो। ऑफ के बाद रख कर देखना। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, साफ ही कर लेते हैं एक बार पूरा। ऑफ के बाद रखते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का, किसका? पहले कभी नहीं 600 मिलियन लोगों का। पहले कभी नहीं 600 मिलियन लोग। क्या क्या बोल रहे हो? ये ले गया क्या सिस्टम? कोई सेंस नहीं है, करप्ट हो गया मीनिंग, गलत है, यहां नहीं आ सकता। इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब उस नेवर बिफोर पे एम्फेसाइज करने के लिए इसने मॉडल को आगे यूज किया है, हैज को आगे यूज किया है। कैसे? पढ़ना इसको। पहले कभी नहीं जा चुका, पहले कभी नहीं जा चुका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन छोड़ा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। या ऐसे पढ़ो, पहले कभी नहीं है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन छोड़ा गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। फोकस करने के लिए, एम्फेसाइज करने पे, किसके? नेवर बिफोर। क्योंकि उसके बाद हैज यूज होगा ना, मॉडल यूज होगा, और मॉडल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का। एक्शन और मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बेसिक एलिमेंट। तो उस मॉडल को जस्ट बाद यूज करके क्या किया गया? एम्फेसाइज। रियल में हैज का सब्जेक्ट क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। बैक। बताओ भाई, आप लोगों की स्ट्रक्चर कहां काम आई? सेंटेंस न्यूज़पेपर का है, द हिंदू का, गलत तो नहीं होगा ना? अब बताओ आपकी जो स्ट्रक्चर है वो कहां तक वैलिड है? जो भी टीचर आपको स्ट्रक्चर रटवाता हो क्लासेस में कि कल स्ट्रक्चर रट के आना, कल मैं पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर सुनूंगा, पास्ट परफेक्ट की सुनूंगा, आज मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सुनूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं फ्यूचर परफेक्ट की सुनूंगा, उसको बोल देना सेंटेंस ले जाकर, सर कहां लगी आपकी स्ट्रक्चर, फिर क्यों रटवा रहे हो हमें फालतू में, क्यों गुमराह कर रहे हो, क्यों खत्म कर रहे हो हमें? कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि अगर ये एग्जाम में स्पॉटिंग एरर में आ गया तो आप इसे 100% गलत करोगे अगर आप स्ट्रक्चर के पीछे चलते हो, अगर आपका साइंस क्लियर नहीं है। तो ये है आज की इंग्लिश, इसे बोलते हैं रियल इंग्लिश। समझ में आई? रियल इंग्लिश ये है, इसे आपको
देखना पड़ेगा। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगी, मार्क्स तो बहुत दूर की बात है। और अगर वर्किंग क्लियर आप लोगों की सेंस बना हुआ है आप लोगों का इंग्लिश में, तो मार्क्स तो कट ऑफ तो क्या, मार्क्स भी शानदार वाले बनेंगे। शानदार गैप बना देगी आप में और अदर्स में। ये इंग्लिश सबसे शानदार सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग सबको आती है, आती नहीं तो इंग्लिश नहीं आती। ऊपर से बेवकूफी आप लोगों ने देख ही ली कि जो आता है उसी के पीछे भाग रहे हैं, जो नहीं आता उसके पीछे नहीं आ रहे, उसको नहीं बना रहे। क्योंकि जब पता है कि हर बार यही अपने को रोकता है, फिर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो अब की बार भी यही रोकेगा, 100% गारंटी है। तो जो रेगुलर है, जो रियल में वर्किंग पे काम कर रहे हैं, रूल्स वगैरह नहीं देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल रियल वर्किंग को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। गारंटी है रिजल्ट आ जाए एसबीआई का जे वाला, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, आपको अपने आप पता लग जाएगा कौन गया कौन रह गया। मैथ्स रीजनिंग में चाहे कितने ही तीर मार रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, लगे रहो, जो है उसी पे। आप लोगों की एक सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट की क्या होती है, जो आता है उसी के पीछे भागते हैं, सीखते नहीं है। जो मतलब हमेशा फिक्स है आपका बना हुआ है उसके पीछे भागते हैं। जो आपकी कमजोरी है, जो आपकी वीकनेस है, उस पर वर्क नहीं करते, तो आप कैसे सक्सेस होगे। हर बार ठोकर खाते हो, फिर ठोकर खाओ, ठोकर खाते खाते बूढ़े हो जाओगे, होना कुछ नहीं है। बेरोजगारी तगड़े वाली आने वाली है, आपको पता है, वैसे भी बहुत तगड़ी है। आगे के टाइम में तो हालत इतनी खराब होनी है, सर्वाइव नहीं कर पाओगे आप लोग। चलो कोई ना, अपने क्या है, जो रेगुलर है आप लोग सिलेक्शन ले जाओगे, श्योर है। फिर बाद में उनको एग्जाम्पल देना और बोलना जरूर कि आपने कहा मिस्टेक की, बहुत बड़ी गलती की आप लोगों, उनको रियलाइज तो होना चाहिए ना। रियलाइज तो वैसे होता है, लेकिन बेवकूफ है ना, कर क्या सकते हैं। तो ठीक है, एंड द प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या निकला, इस बात को बोला गया है। अब मैंने बता दिया ना कैसे बोला गया, उस तरीके से। और प्राइवेट सेक्टर पे अब आगे बढ़ते हैं। वाइल, एक बार मार्कर चेंज कर लें यहां पे, वाइल जबकि द यूनियन गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट्स। क्लियर कर दूं यहां पे ये आपका सेंटेंस भी, क्योंकि अपने आगे की वर्किंग भी तो देखेंगे। While the union government रेस्ट्रिक्ट करती है, रेस्ट्रिक्ट का मतलब प्रतिबंधित करना, मतलब रोक देना, उस लिमिट करना, इटसेल्फ खुद को लिमिटेड कर दिया, लिमिट कर दिया इटसेल्फ। अब देख रहा बैक रिफ्लेक्शन ले रहा है, यूनियन गवर्नमेंट ही रेस्ट्रिक्ट का एक्शन, देखना ध्यान से रिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर ये चीज ना हो ना तो रिफ्लेक्शन वहां कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। जिस बंदे ने तीर छोड़ा वही तीर वापस आकर उसी पे लगे तो रिफ्लेक्शन है। मैंने पत्थर मारा, वो पत्थर वापस से मेरे ऊपर ही आया तो रिफ्लेक्शन। मैंने पत्थर मारा, ध्यान देना रिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है। इस बंदे ने तीर छोड़ा और किसी दूसरे पे जाके लगा तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। मैंने पत्थर मारा खींच के, ठीक है, मैंने पत्थर मारा, आपने सामने से कैच किया और वापस दे दिया, ठीक है, उसी टाइम, तो वो रिफ्लेक्शन है, मेरा पत्थर मेरे लगा। मैंने पत्थर मारा या आपने मेरे पत्थर मारा, ठीक है, छोटा सा, और मैंने बड़ा सा पत्थर उठा के आपके सर पे मारा, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो दूसरा तीर है। मतलब तीर सेम होना चाहिए। मैंने तीर छोड़ा वही तीर वापस आके मेरा लगना चाहिए। अब मैंने आप पे तीर छोड़ा, आपने अपना तीर मेरे पे छोड़ा, मैंने मेरा तीर आप पे छोड़ा, आपने अपना तीर मेरे पे छोड़ा, तो दोनों तीर क्या है, मैंने मेरा तीर आप पे। मैं थोड़ा सा स्मार्ट बना लेता हूं खुद को, स्मार्ट के चक्कर में पता नहीं क्या बन गया, ठीक है, ये मैं हूं। मैंने अपना तीर छोड़ा आप पे और आपने, आपके तो पता नहीं टोटल में पता नहीं क्या हो रखा है यहाँ पे, ठीक है, बाल एक ही है वो खड़ा हो रखा है, ठीक है। आपने क्या किया, अपना तीर छोड़ा मेरे पे, तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, मेरा तीर अलग है आपका तीर अलग है। लेकिन अगर मेरा तीर है वही तीर वापस आकर मेरे भिड़े, मेरे टकराए, तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्शन को बताता है। क्लियर है आपके रिफ्लेक्शन। तो गवर्नमेंट खुद को ही रेस्ट्रिक्ट कर रही है। टू किसकी तरफ रेस्ट्रिक्ट, वैक्सीनेटिक। अब 2 + ING है। अब एक होता है आपका 2 + V1, एक होता है 2 की ING। अगर यहाँ 2V1 होता वैक्सीनेट, खुद को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर से मीनिंग करप्ट हो जाएगा, जैसे पिछले एडिटोरियल में किया था कि गवर्नमेंट ने खुद को रोक दिया वैक्सीनेट करने के लिए, फ्री में दवाई देने के लिए, तो खुद को लिमिट कर दिया। जब लिमिट ही कर दिया तो फ्री में क्या दवाई देंगे, वो लिमिट ही कर दिया। ओपन करते तो फ्री में दवाई देते, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, जो एक्टिविटी है यूनिवर्सल फॉर्म में, जो वैक्सीनेटिंग एक चीज की तरह ट्रीट करें,
वैक्सीनेटिंग फॉर फ्री जस्ट 300 मिलियन, केवल 300 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करने की जो एक्टिविटी है, जो ऑलरेडी चल रही है, उसी की तरफ गवर्नमेंट ने खुद को, ये चीज जब आपका 2+ वर्ब की आईएनजी आती है ना, तो वो जेरेंड होता है, और जेरेंड का मतलब चीज का मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए, वो एक्टिविटी ऑलरेडी होनी चाहिए। और 2 के बाद जब V1 आता है, इसका मतलब वो एक्टिविटी आगे की होती है, उस पॉइंट से आगे की। 2 के बाद V1 उस पॉइंट से आगे की एक्टिविटी, और 2 के बाद में आईएनजी मतलब ऑलरेडी पहले की एक्टिविटी, उसकी तरफ अपने काम कर रहे हैं। तो जो वैक्सीनेटिंग की जो एक्टिविटी चल रही है, जो एक्टिविटी, उसी एक्टिविटी की तरफ उसने खुद को लिमिट कर दिया कि मैं इससे आगे ना बढ़ूं। ठीक है, तो ये आपका 2 के बाद में क्या है, आईएनजी ऐसे वर्क करता है। मतलब वैक्सीनेटिंग की जो प्रक्रिया, एक्टिविटी, ऑलरेडी एक्शन होता है, वो ऑलरेडी नहीं होता, वो उसके साथ ही बनता है। वो जब अप्लाई करता है तभी एक्शन चलता है। तो वैक्सीनेटिंग की जो एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही है, उसकी तरफ उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया खुद को, उसकी तरफ खुद को बांध दिया। जो एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही है ना, उसी पहले उसने चलाया तो चलाया, कोई दिक्कत नहीं, ले अब जाकर बोल रहा है कि हमने जो एक्टिविटी चलाई है वो सिर्फ जस्ट 300 मिलियन की है, उससे आगे हम नहीं बढ़ने वाले, आगे हम फ्री में वैक्सीन नहीं देने वाले। तो उसकी तरफ खुद को बांध दिया। ऑलरेडी चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, उसकी तरफ जुड़ रहे हो आप, तो उसकी तरफ जा रहे हो डायरेक्शन, इसलिए आईएनजी आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। जैसे मान लीजिए he gave first rank to playing cricket, he gave first rank to swimming, जैसे गेम वगैरह की बात करें तो उसने फर्स्ट रैंक दी स्विमिंग को, फर्स्ट रैंक दी किसकी तरफ है, स्विमिंग। स्विमिंग की जो एक्टिविटी है, जो की जाती है लोगों के द्वारा, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तैरने की जो एक्टिविटी, उसकी तरफ उसने रैंक दी। उसने बोला मैं इसको रैंक देता हूं। टू स्विम होगा तो गलत हो जाएगा कि उसने फर्स्ट रैंक दी तैरने के लिए, मतलब वो रैंक क्यों दी, वो तैरना चाहता था इसलिए। तो क्या हुआ, उसने यहां पे तो रैंक दी फर्स्ट, और उसके बाद में कूद गया पानी में, मुझे तैरने दो, मैंने रैंक दे दी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट रैंक टू प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेलने के लिए रैंक दी। क्या मीनिंग आ रहा है, रैंक किसको दी, ये तो बताओ, बात ही कंप्लीट नहीं है। रैंक दी खेलने के लिए कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था वो, इसलिए उसने रैंक दी। किसको, क्या मीनिंग, तो क्रिकेट खेलने की जो एक्टिविटी होती है, जो लोगों के द्वारा की जाती है। देखो जब आईएनजी वाला होता है तो वो जेरेंड केस होता है, वो एक टाइप से बात करें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती एक्टिविटी भी होती है और यूनिवर्सल फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब उस पे अदर्स का भी अधिकार हो सकता है। और आपका जो एक्शन होता है जो टू वगैरह के साथ, वो ओनली उस सब्जेक्ट का अधिकार होता है जिसके लिए वो यूज हुआ है। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। अब यहाँ पे फॉर फ्री वाला मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आपका ये फॉर फ्री उठाकर लास्ट में रख दो। अभी मैंने बताया था, पीछे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो वैक्सीनेटिंग जस्ट 300 मिलियन, तो वैक्सीनेटिंग जेरेंड है क्योंकि ये एक्शन की फॉर्म में 300 मिलियन पे वर्क कर रहा है। तो वैक्सीनेटिंग जो है फॉर फ्री जस्ट 3, डायरेक्शन दे रहा है, वैसे ही पता आपको नाउन आएगा, एडजेक्टिव है नहीं क्योंकि बीच में जस्ट आ गया 300 मिलियन के, तो आपका ये हो गया। अब मिलियंस क्यों नहीं है सर, ये तो अकेला है, मिलियन क्यों नहीं है, तो ये आपका है ई बर्डन, इलेक्ट्रॉनिक बर्डन, ईमेल की तरह। एक मेल होता है, एक ईमेल, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जस्ट 300 मिलियन को ही, डायरेक्ट बोला 300 मिलियन को ही, कौन से 300 मिलियन, अपने आप उठकर यहाँ पे वो पीपल आते हैं, ये होता है आपका ई बर्डन। मतलब ये रिफ्लेक्शन में वर्क कर सकता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है? वैसे रिफ्लेक्शन हर जगह नहीं लेना आप लोगों ने कि मतलब सब्जेक्ट क्या पता रिफ्लेक्ट कर रहा हो, सब पता नहीं, दूसरे सेंटेंस में नहीं, उसका सब्जेक्ट उसी सेंटेंस में होना चाहिए। समझ में आ रही चीज, तब तक वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। बेसिक एलिमेंट होने जरूरी है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो ये इसकी वर्किंग थी, बड़ी ही शानदार वर्किंग थी इस एडिटोरियल की। तो इसको रिवाइज कर लेना, और पीडीएफ आपके पास है, मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ दे चुका हूं। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप क्या करना, उस पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना। तो वहां से वापस खुद से करना, फिर अगर जहां समझ में ना आए, जैसे मैंने ये बताई है, तो उस पॉइंट्स पे जाकर आप वापस से चेक कर लेना कि कहां पे दिक्कत हो रही है। 100% क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, गारंटी है, 100% गारंटी। समझ में आया आप लोगों के? तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको करना होता है, इस तरीके से आपने वर्किंग करनी होती है। स्पीड अपने आप बन जाएगी आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।